कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में आज शुक्रवार 14 मई को ईद उल फितर मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई लोगों ने ईद की मुबारकें दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए आह्वान किया कि सभी देश और समाज की भलाई के लिए काम करें। वीकेबी न्यूज परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में शुक्रवार को कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि अभी नए मामले 3.5 लाख के आसपास बने हुए हैं, जो चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,43,144 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4,000 मरीजों की घातक वायरस की वजह से मौत हुई। नए मामले दर्ज होने के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2,40,00,000 के पार चली गई है। मृतकों का आंकड़ा 2,62,000 के ऊपर पहुंच गया है। हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में कमियों की पहचान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव आयोग के महासचिव की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी असम, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हाल ही में हुए चुनाव से मिली सीख, अनुभवों और कमियों की पहचान करेगी। यह कमेटी नियामक व्यवस्था में कमियों, अंतरालों की पहचान करेगी और बदलाव को लागू करेगी। इन चुनावों में चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट ने गंभीर और सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की मनमानी पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार व्हाट्सएप पर निजता नियमों के मुद्दे को लेकर सर्वोत्तम संभव विकल्पों पर अग्र सक्रिय रूप से विचार कर रही है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए निजता नीति में किया गया बदलाव स्वीकार करने की खातिर 15 मई तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन बाद में विवादित अपडेट स्वीकार करने के लिए दी गई यह समय सीमा रद्द कर दी गई। मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा, मंत्रालय इस समस्या से वाकिफ है। आज जर्मनी ने व्हाट्सएप की इस निजता नीति पर प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय इसे लेकर हर संभव विकल्पों पर अग्र सक्रिय रूप से ध्यान दे रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से पहले वाली जिंदगी की ओर लौटने का बड़ा संकेत देते हुए रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है, उन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सीडीसी ने कहा कि घरों से बाहर जाने और अंदर रहने वाले दोनों के लिए यह सिफारिश की जाती है। सीडीसी द्वारा गुरुवार को यह घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों के सामने बिना मास्क पहने पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने भारत के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाया है। टिम पेन के मुताबिक भारत ने इस साल की शुरुआत में बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती थी। बता दें कि भारत में इस साल जनवरी में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में 2-1 से टेस्ट सीरीज हराई थी, जबकि उसके कई खिलाड़ी चोटिल होने के कारण नहीं खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने कहा कि इस साल के शुरू में टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीयों ने अपनी बेमतलब की बातों से उनकी टीम का ध्यान भटका दिया था। जागतिक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छोटे पर्दे के पॉपुलर शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन के खिलाफ ये एफआईआर हरियाणा के हांसी में दर्ज की गई है। इस वीडियो पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हांसी की पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने पुष्टि की है कि मामला SC/ST एक्ट की धारा के तहत सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को दर्ज किए गए इस मामले की जांच की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले अब भी 3.5 लाख से ऊपर बने हुए हैं।
कोरोना संकट को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में कोरोना संकट को खत्म करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाना जरूरी है और कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल 12 से 16 हफ्ते बढ़ाना एक उचित दृष्टिकोण है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अपने घर की कलह को काबू करने में जुटी है। इस महीने कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी के संसदीय दल की 3 बैठकें हो चुकी है और पार्टी ने एकजुट चेहरा पेश किया है। इतना ही नहीं, पार्टी में सुधार की मांग का झंडा उठाकर चल रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद तक को भी साध लिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नाराज कांग्रेसियों को मनाने का जिम्मा पार्टी की यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फरवरी से लिया था और 2 महीने के भीतर उन्होंने अपने अभियान में कामयाबी के संकेत दे दिए। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कुछ बिहार के दौरे पर चुनावों के बाद से हो रही हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। शीतलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए, वहीं दिनहाटा में वापस जाओ के नारे लगाए। शीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। धनखड़ ने अपने इस दौरे के बाद कहा कि 15 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर नारा लगा रही है कि भाजपा के गवर्नर वापस जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज भी हो सकती है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।